सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी का अध्ययन अध्यापन के इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को विदित है कि आज हम सब हिंदी काव्य साहित्य के शिरोमणि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित उनके महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस के बाल कांड का धनुष भंग प्रकरण पढ़ेंगे। रामचरितमानस के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। उससे संबंधित रामायण को भी देख चुके हैं। ये बात तब की है जब जनकपुर में सीता का स्वयंवर आयोजित हुआ था। उस स्वयंवर में जनक के बुलावे पर गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को लेकर के उपस्थित हुए थे। प्रस्तुत प्रकरण में श्री राम के धनुष तोड़ने के लिए मंच पर आने, राजाओं की दशा, राम की नम्रता आदि का वर्णन महाकवि तुलसीदास जी ने बड़े आलंकारिक रूप में किया है। तो आइए उनके मानस के इस खंड का अवलोकन हम करते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग निरपन केरी आशा निशनासी बचन नखत रौली न प्रकाशी मानि महीप कुमुद सकुचाने कपटी भूप लूक लुकाने भय विशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जनावहि सेवा गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि सन आय सुमांगा सहजहि चले सकल जग स्वामी मत्त मंजु बर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी बंदी पितर सुर सुकृत संभारे जव कुछ पुण्य प्रभाव हमारे तौ से धनु मृणाल किनाए तोरहु राम गणेश गोसाई। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु विश्वामित्र का आदेश प्राप्त कर लेने के बाद प्रभु श्री राम जब मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर उपस्थित होते हैं, उस स्वयंवर मंडप में जब उपस्थित हुए तो उसका आलंकारिक वर्णन करते हुए कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं उदित उदयगिरि मंच पर, मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर, उदित उदयगिरि मंच पर, मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रघुवर बाल पतंग श्री राम रूपी बाल सूर्य, बाल मतलब बाल बच्चा से संबंधित है, पतंग का अर्थ सूर्य, श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदित हो जाने पर, मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदित होते ही विकसे संत सरोज सब, संत रूपी सभी कमल खिल उठे, संत रूपी सभी कमल खिल उठे हर्षे लोचन भृंग और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो उठे, आनंदित हो उठे। मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर प्रभु श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदित होते ही संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे आनंदित हो उठे, आह्लादित हो उठे, प्रसन्नचित हो उठे, हर्षित हो उठे। एक बार फिर देखेंगे, मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर, मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदित होते ही सभी संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो उठे, हो गए। निरपन केरी आशा निशिनासी, प्रभु श्री राम के मंच पर उपस्थित होते ही ये जो ऊपर दोहे की व्याख्या भी हमने किया, उसके हर खंड में
रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार का बहुत ही अनोखा दृष्टांत यहाँ हमको देखने को मिलता है। आगे देखिए, निरपन केरी आशा निशनासी। राजाओं की, निरपन राजाओं की आशा, आशा रूपी निशी रात्रि नासी नष्ट हो गई। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। आशा रूपी रात्रि नष्ट होने का मतलब कि जितने राजा वहाँ उपस्थित थे वह इस उम्मीद में आए थे कि वो अपने बाहुबल का प्रयोग करते हुए जो शर्त रखा गया है उसका पालन करेंगे, शर्त के अनुसार खरा उतरेंगे और सीता से विवाह करके सीता को अपने राजमहल ले आएंगे। लेकिन प्रभु श्री राम के उपस्थित होते ही उनकी आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। वचन नखत अवली न प्रकाशी। अब तक जो वचन नखत, वचन बोली वाणी, नक्षत्र मतलब नक्षत्र, अवली न प्रकाशी नक्षत्रों का समूह, नौ प्रकाशी प्रकाश देना बंद कर दिया। तो वचन रूपी नक्षत्रों का समूह प्रकाश करना बंद कर दिया। शाब्दिक अर्थ है वचन रूपी, उनके वचन रूपी नक्षत्रों का समूह प्रकाश करना बंद कर दिया। अर्थात अब तक जो बहुत बड़बोले बने हुए थे, जो तरह तरह की बात कर रहे थे, अपने बाहुबल का तरह तरह से बखान कर रहे थे, प्रभु श्री राम के उपस्थित होते ही उनकी बोलती बंद हो गई। वचन रूपी नक्षत्रों का समूह प्रकाश करना बंद कर दिया। शाब्दिक अर्थ है। वास्तविक अर्थ क्या है कि प्रभु श्री राम के उपस्थित होते ही उनकी बड़बोलापन जो था वो समाप्त हो गया, उनकी बोलती बंद हो गई। जिन्हें अभिमान था, अपने बल के अभिमान के कारण जो अपने बल का गुणगान कर रहे थे, अपने बाहुबल की जो प्रशंसा कर रहे थे, प्रभु के उपस्थित होते ही उनकी बोलती बंद हो गई। मानि महीप कुमुद सकुचाने। मानि महीप कुमुद सकुचाने। अभिमानी, मानी अभिमानी, महीप राजा, कुमुद कुमुदनी, सकुचाने संकुचित हो जाना। ऐसा लग रहा था मानि महीप, अभिमानी, जो अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। जो घमंडी राजा भी संकुचित हो गए, कुमुदनी की भांति संकुचित हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। कपटी भूप उलूक लुकाने। और कपटी राजा रूपी, कपटी भूप राजा, उल्लूक उल्लू, लुकाने छिप गए। कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। पुनः देखेंगे, राजाओं की, प्रभु श्री राम के मंच पर उपस्थित होते ही राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। अर्थात सीता द्वारा अपने गले में वरमाला पढ़ने की जो उम्मीद लिए हुए थे, उनकी उम्मीद समाप्त हो गई। उनके वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया। अर्थात वो चुप हो गए, उनका बड़बोलापन बंद हो गया, वो मौन धारण कर लिए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, वर्षहि सुमन जनावहि सेवा। भय विशोक, विशोक का अर्थ शोक रहित, कोक मुनि देवा। कोक मतलब चकवा के लिए प्रयुक्त है, मुनि का अर्थ जानते ही हैं, देवा देवता। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। चकवा और चकवी की कहानी आप अपनी पिछली कक्षाओं में सुने होंगे कि रात्रि का अभिशाप है उनके ऊपर। रात्रि भर ये जोड़ा बिछड़ करके रहता है और प्रातः काल होते ही
यह जोड़ा मिल जाता है। तो शुरू में ही बताया गया है कि उदयाचल मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर प्रभु श्री राम रूपी बाल सूर्य उदित हुआ है। तो मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। बरसहि सुमन जनावहि सेवा, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट करने लगे। वे फूल बरसाकर, बरसहि सुमन, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट करने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, प्रेम सहित अनुरागा, प्रेम सहित गुरुपद, गुरु के चरणों की बंदी, वंदना करके, प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके राम मुनिन सन आयसु मांगा। श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजहि चले सकल जग स्वामी, सहजहि चले सकल जग स्वामी, सकल समस्त जग स्वामी, जगत के स्वामी प्रभु श्री राम, समस्त जगत के स्वामी प्रभु श्री राम जी सहजहि चले, सुंदर स्वाभाविक रूप से, मत्त मंज बर कुंजर गामी, समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी स्वाभाविक रूप से, सहजय स्वाभाविक रूप से, मत्त मंजु बर कुंजर गामी, सुंदर मतवाले, मंजू का अर्थ होता है सुंदर, मत का अर्थ मतवाले, कुंजर का अर्थ हाथी। तो समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मतवाले, बर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की चाल से स्वाभाविक रूप से चल दिए। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी के समान स्वाभाविक रूप से चल दिए। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। श्री रामचंद्र जी के चलते ही, चलत राम, श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर के सब स्त्री पुरुष, पुलक सब, चलत राम सब पुर नर नारी, श्री राम जी के चलते ही, पुर का अर्थ जनकपुर नगर, श्री राम जी के चलते ही नगर के सब स्त्री पुरुष पुलक पूरी तन भये सुखारी, पुलकित हो गए, रोमांच से उनका शरीर भर गया, रोमांच से उनका शरीर भर गया, रोमांचित हो गए, तन भये सुखारी, और सुख की अनुभूति करने लगे। प्रभु श्री राम के चलते ही नगर के सभी नर नारी, जनकपुर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। प्रभु श्री राम के चलते ही नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनका शरीर रोमांच से भर गया। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तव शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, पितर बंदी वंदना, पितर पितरों की, सुर देवताओं की, सुकृत मतलब अच्छे कर्म, संभारे मतलब स्मरण किया गया, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे हम लोगों की, और उन लोगों ने, किन लोगों ने, जनकपुर के स्त्री और पुरुष जो प्रभु श्री राम को देख करके रोमांचित हो गए हैं, वे नगर के निवासी पितर और देवताओं की वंदना कर रहे हैं। जो बंदी पितर तर सुकृत संभारे, उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके
अपने पुण्य कर्मों को याद किया। पितर और देवताओं की वंदना करके अपने द्वारा किए गए पुण्य कर्मों को स्मरण किया। वंदना पितर सूर्य देवता सुकृत अच्छे कर्मों को संभारे याद करते हुए जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्य कर्मों, अपने अच्छे कर्मों, सुकृत अपने अच्छे कर्मों को याद किया। जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो, यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो, तो शिवधनु मृणाल की नाई तोरहु राम गणेश गोसाई। तो हे गणेश गोस्वामी, तोरहु राम गणेश गोसाई, तो हे गणेश गोस्वामी, हे गणेश गोसाई, प्रभु श्री रामचंद्र जी शिवधनु, शिव के धनुष को मृणाल की नाई कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। जनकपुर के स्त्री पुरुष अपने अपने पितरों और देवताओं की वंदना करते हुए अपने पुण्य कर्मों का स्मरण कर रहे हैं। बंदी पितर सुर स्वीकृत संभारे याद करते हुए उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने अपने पुण्य कर्मों को याद किया। जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो, यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो, तो तोरहु राम गणेश गोसाई, तो हे गणेश गोसाई, तो शिव धनु मृणाल की नाई, रामचंद्र जी शिव के धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ डालें। मृणाल की नाई कमल की डंडी के समान। एक बार फिर देख लीजिए, किन्होंने नगर के स्त्री और पुरुषों ने अपने अपने पितरों और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्य कर्मों को स्मरण किया। यदि हमारे पुण्य का जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो, तो शिवधनु मृणाल की नाई, तो यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो, तो शिवधनु मृणाल की नाई तोरहु राम गणेश गोसाई, तो हे गणेश गोसाई प्रभु श्री रामचंद्र जी, तो हे गणेश गोसाई प्रभु श्री रामचंद्र जी, तो शिवधनु, शिव के धनुष को, उस शिव के धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ डालें। आपको पता ही होगा कि कमल की डंडी कितना कोमल होता है। ये जनकपुर के नर नारी स्त्री पुरुष ये कामना कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं अपने पूर्वजों देवताओं से। काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। भाषा शुद्ध परिमार्जित अवधी भाषा है। छंद ऊपर आप देखें दो पंक्ति दोहा है, उसके बाद नीचे चौपाई है। पूरा रामचरितमानस दोहे चौपाई पर आधारित है। तो छंद लिखेंगे चौपाई और तथा दोहा छंद। अलंकार हर जगह आपने अभी लास्ट में भी देखा, मृणाल की नाई, सहज ही चले, पूरे दोहा, तो दोहे का हर खंड, दोहे के हर खंड में रूपक अलंकार है और चौपाई में कई जगह रूपक अलंकार का ही प्रयोग किया गया है। तो भाषा शुद्ध परिमार्जित अवधी भाषा,
छंद, चौपाई तथा दोहा छंद, अलंकार, सर्वत्र रूपक अलंकार है, रस शांत रस भी है और भक्ति रस है तथा वीर रस भी है। शांत रस, भक्ति रस और वीर रस का अद्भुत वर्णन है। गुण ओज और प्रसाद गुण है। शैली शब्द शक्ति अभिधा है और शैली वर्णनात्मक है। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा या कहीं आपसे चूक होगी तो पुनः इस पाठ का या इस खंड का अवलोकन आपको कराया जाएगा। धन्यवाद।